महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनाया था। उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग रखा था कि महाराणा प्रताप का आदमकद मूर्ति बिहार की राजधानी पटना में लगे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने वो जो हृदय स्थल पटना का डाक बंगला से जाने के बाद जो रेडियो स्टेशन है उसके आगे जो गोलंबर था उन्होंने चयन किया, वहीं मूर्ति लगा और 19 तारीख को उनके पुण्यतिथि पर अनावरण हुआ। हम लोग क्या कर रहे हैं आनंद मोहन जी के लिए, ये बता के नहीं किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने कहा कि उनकी पत्नी लवली आनंद से पूछ लीजिए। तो कार्य, हमारे नेता कार्य करने का अलग तरीका है, जो कार्य करते हैं वो बताया नहीं जाता है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। 23 जनवरी का दिन बिहार के राजनीति में एक बड़ा दिन था और मिलर स्कूल के ग्राउंड में जदयू के एमएलसी संजय सिंह ने पूरे बिहार के राजपूतों को जुटाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखा दिया कि राजपूतों के प्रति जो स्नेह रखता है, जो सम्मान देता है, राजपूत उसके लिए भी जान देने को तैयार रहते हैं। इससे पहले 19 जनवरी को संजय सिंह की पहल पर पटना के एसपी वर्मा रोड गोलंबर पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी थी और पिछले 6 महीने से संजय सिंह पूरे बिहार का दौरा कर राजपूतों को पटना आने का निमंत्रण दे रहे थे। जिस तरह से मिलर स्कूल ग्राउंड में संजय सिंह के नेतृत्व में भीड़ उमड़ी और नीतीश कुमार ने भी उत्साहित होकर तमाम मांगों पर अपनी मुहर लगा दी, उसके बाद हम आप पहुंचे हैं संजय सिंह जी के पास और जानते हैं कि जो परिश्रम इन्होंने किया था और जिस तरह से इनके नेता नीतीश कुमार ने राजपूतों के प्रति दरियादिली दिखाई है, आने वाले समय में क्या कुछ संभावनाएं दिखती है। सबसे पहले सर आपको बधाई कल के सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार दिन रात आप लगे हुए थे और जिस तरह से कल बिहार के मुख्यमंत्री एकदम जो भी आपका डिमांड था, जितनी भी मांगे थी, सब पर सहानुभूति पूर्वक बोलते गए और एक बड़ा मैसेज दे दिया कि राजपूत जो ये समझते हैं कि नीतीश कुमार उनके विरोधी हैं, कहीं से कल की बातों में नजर नहीं आ रहा था। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कल का दिन मेरे लिए बड़ा ही गौरव का दिन था। इसलिए गौरव का दिन था कि 2020 में हमने महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनाया था। उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग रखा था कि महाराणा प्रताप का आदमकद मूर्ति बिहार की राजधानी पटना में लगे। लेकिन कोरोना का पीरियड था, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या पूरा विश्व झेल रहा था इस बीमारी से, लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर जब मूर्ति का मांग रखा तो माननीय मुख्यमंत्री ने वो जो हृदय स्थल पटना का डाक बंगला से जाने के बाद जो रेडियो स्टेशन है उसके आगे जो गोलंबर था उन्होंने चयन किया, वहीं मूर्ति लगा और 19 तारीख को उनके पुण्यतिथि पर अनावरण हुआ। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्ररत्न महाराणा प्रताप के स्वाभिमान दिवस के रूप में पटना के मिलर स्कूल में कल 23 जनवरी यानी 2023 को एक बड़ा रैली का आयोजन किया। पूरे बिहार से गर्म जोशी के साथ, काफ़ी उमंग के साथ, काफ़ी जोश के साथ कल पटना राजधानी में कूच कर गया। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि हमारे पूर्वजों का, हमारे योद्धा शूरवीर महाराणा प्रताप का जो मूर्ति लगा और इतने लोग आवाम जो आए हमारे समाज का, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। बिहार के हमारे क्षत्रिय समाज के लोग राजधानी पटना में पहुंच गए। आज मीडिया में लोग लिखा है कि महाजाम, सुबह से शाम तक जाम रहा। इसका मतलब समझ लीजिए कितने लोग हमारे समाज के क्षत्रिय समाज पटना में आए। मैं सभी क्षत्रिय समाज को जो पटना में आए हैं मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जो मूर्ति लगाए, उस मूर्ति लगाने के उपलक्ष्य में जो स्वाभिमान दिवस जो रैली हुआ, उस रैली में आप शिरकत किए, माननीय मुख्यमंत्री को आपने सम्मान देने का काम किया, इसलिए बिहार के सभी क्षत्रिय भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आनंद मोहन के प्रकरण को लेकर पहले भी आपने कहा था कि ये मुद्दा नहीं है और समय आने पर जो आप प्रयास कर रहे हैं उसका परिणाम आएगा। कल मंच से भी मुख्यमंत्री ने खुलेआम कह दिया कि हल्ला मत कीजिए और दबाव मत बनाइए, नहीं तो लोगों को ये मैसेज जाएगा कि आप लोग हल्ला कर रहे थे, इसलिए जो कुछ होना है आप लवली आनंद जी से पूछ लीजिए। आपने भी पहले ये कहा था कि आनंद मोहन जी सम्मानित नेता हैं, आपके रिश्तेदार हैं और उनके प्रति सब में सहानुभूति है। तो जो आप बोल रहे थे वही बात मुख्यमंत्री बोले, इसको किस रूप में लिया जाए? देखिए, हमारे आनंद मोहन जी हमारे परिवार के सदस्य हैं और मैंने पहले भी कहा था कि कोई सबका एक प्लेटफॉर्म होता है, लोकतंत्र में विरोध सपोर्ट का एक प्लेटफॉर्म होता है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जो मूर्ति का अनावरण किए उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस मनाए। कल जिस तरह से उन लोगों ने किया ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं आनंद मोहन जी के लिए ये बता के नहीं किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने कहा कि उनकी पत्नी लवली आनंद से पूछ लीजिए। तो कार्य हमारे नेता कार्य करने का अलग तरीका है, जो कार्य करते हैं वो बताया नहीं जाता है। लेकिन कल जो एक पुण्यतिथि के अवसर पर स्वाभिमान दिवस मना रहे थे, इस तरह का विरोध करना इस प्लेटफॉर्म से शोभा नहीं देता है। कम से कम हमारे समाज के लोग, इससे कुछ जो तथाकथित लोग जो है वो आनंद मोहन जी का भी लोग नहीं है, कुछ प्लांट वे में 10 टोल लुक्कर को भेज दिया कि विरोध करो। तो विरोध करने से क्या हो जाएगा? मेरा रैली फ्लॉप हो गया क्या? हमने तो दिखा दिया कितना लोग आए थे। संजय जी, एक बड़ी बात थी कि आपकी रैली में जितने भी लोग आए थे वो भाड़े के लोग नहीं थे, वो स्वतः आए थे। और आमतौर पर पटना में जो रैलियां होती हैं उसमें लोगों से पूछा जाता है कि आपको किसने बुलाया है, साड़ी देने के लिए, पैसा देने के लिए। लेकिन जितने लोगों से कल हमने भी बात की, बहुत सारे लोगों से, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं संजय जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, हमारे समाज के हैं, और जब भी सुख दुख की बात होती है तो हमारे दरवाजे पर खड़े होते हैं। इसलिए आज उनके मान सम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है, इसलिए हम लोग आए हैं। एक बड़ी बात होती है किसी भी नेता के लिए, इतनी बड़ी बात होती है कि लोग स्वतः छपरा से आए हैं, कटिहार से आए हैं, कहलगांव से आए हैं, मधेपुरा से, पूरे बिहार से आए हैं। कितने खुश हैं आप, इतना लोग आपको प्यार करते हैं? अगर मैं आपको जिसने भी कहा कि संजय सिंह सर्वमान्य नेता है हमारे समाज को, सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं नेता नहीं, आपका भाई बन के रहना चाहता हूँ, आपके दुख सुख में रहना चाहता हूँ, आपके हर काम में आपके साथ रहना चाहते हैं। गलत काम में मैं साथ नहीं दूंगा। लेकिन न हम बाहुबल है, न मेरे पास धन बल है, मेरे पास भाई का बल है। तो इतना बड़ा रैली किए उन लोग के सहयोग से। मैं अपने आप को नेता नहीं मानता हूँ, ऐसे परिवार में जन्म लिया हूँ क्षत्रिय समाज में। मैं क्षत्रिय समाज से जो लगाए उनका भाई और बेटा बन के रहना चाहता हूँ। जिस मकसद को लेकर आप इतना मेहनत कर रहे थे 6 महीने से, दिन रात जहां आप जा रहे थे, भीड़ उमड़ रही थी, लोग, मिलर स्कूल में भी आपका कार्यक्रम सफल रहा, मुख्यमंत्री भी आपसे बड़ी खुश थे और बार बार कोट कर रहे थे कि आपने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने को कहा, हमने लगा दिया, अब उनकी जीवनी जो है घर घर तक पहुंचाई। यानी एक मैसेज था कि संजय सिंह के माध्यम से पूरे बिहार के राजपूत समाज के बीच जो गलतफहमियां पैदा की गई हैं उसको दूर की जाएगी। बड़ी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री ने आपको दे दी, इस जिम्मेवारी को कैसे निभाएंगे? कोई गलतफहमियां नहीं है। हमारे समाज को सोशल मीडिया में कुछ जो तथाकथित लोग हैं वो लिख के कि नीतीश कुमार जी के क्षत्रिय समाज नहीं लगाता। क्या नहीं लगाता? नीतीश कुमार तो इतना, आपके बेटा आपके भाई संजय सिंह को 3 बार एमएलसी बनाया, किसी नहीं लगाता? मेरा आह्वान पर इतना लोग आ गया तो नीतीश जी को स्वागत करने के लिए लोग आया ना। कितना बड़ा काम, आज़ादी के 76 साल बाद कोई मूर्ति लगाया क्या? बहुत लोग को चांस मिला, बहुत लोग मंत्री बने। देखिए, काम करने का एक तरीका होता है। उस काम को, किसी का काम होगा, उस काम को अपना काम समझिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगा। इतना ही जानता हूँ, मैं जो काम करता हूँ, अब कोई भी काम हो अपने काम को समझ के करता हूँ, इसलिए हमको ऊपर वाला भी हमको आशीर्वाद देते हैं। चलिए, आखिरी सवाल, इतने लोग आए, इतनी सफल रैली हुई, कहीं भी किसी तरह की कोई कोताही नहीं थी। आमतौर पर छोटी भी सभा होती है तो कई सारी परेशानियां हो जाती हैं, मीडिया में नकारात्मक चीजें आती हैं, लेकिन आपकी रैली में इतनी भीड़ आई। लगातार रैली के एक दिन पहले रात में आपके कई सारे वीडियो वायरल हुए कि आप खुद घूम घूम कर लोग खाना खाए कि नहीं, सोए कि नहीं। तो जो लोग आए उनको क्या मैसेज दीजिएगा, अपने समाज के लोग जो आपके पीछे खड़े हैं पूरे बिहार के? देखिए, इस रैली के लिए एक दिन पूर्व ही 22 तारीख को ही 27 जगह में अरेंजमेंट किए थे रहने का। देखिए, जो मेरे आह्वान पर आए हैं, ठंडा का दिन था, मैं अगर उसको रखूँगा नहीं अच्छा से तो मेरे लिए तो बड़ा दुख का दिन होगा ना। मैं अपने स्वयं घूम के, मैं 4 बजे भोर में आया हूँ सवेरे, और सोया हूँ और 3 घंटे में उठ भी गया। सबका रहने खाने का व्यवस्था है कि नहीं, सब लोग से आप बात कर लीजिए। इतना बढ़िया लोग कहा कि बाराती का भी इतना स्वागत नहीं किया। तो हमको बहुत खुशी हुआ कि ऐसा लोग अगर ऐसा बात बोल रहा है, तो हमने जो मेहनत किया हम सफल हैं। यह है संजय सिंह जी, और इनका मानना है कि ये नेता नहीं, राजपूतों के बेटा हैं और बेटा बनकर ही लोगों की सेवा करना चाहते हैं। जिस तरह से इनके पहल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज़ादी के 76 वर्षों के बाद पटना में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई और सभा में जो भी राजपूत समाज की डिमांड थी, अक्सर संजय सिंह, चाहे वो मधुबनी कांड हो या राजपूतों के लेकर कोई भी ऐसी व्यवस्था होती है, तो सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं और पूरी बातों को बताते हैं। इनका मानना है कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं और उनके नेतृत्व में जितने
भी राजपूत समाज बिहार में है, संगठित हैं और ये अपना सौभाग्य मानते हैं कि लोग इनसे इतना प्रेम करते हैं कि स्वतः इनके सभा में आए और इतने प्यार से इन्होंने मुख्यमंत्री को बुलाया। मुख्यमंत्री ने सबकी बातें सुनी। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में संजय सिंह का पद और कद दोनों तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ राजपूत समाज का मान सम्मान भी संजय सिंह के साथ अब जुड़ गया है।